तो दोस्तों आज से जो है कि बिहार डीएलएड 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस शुरू किया जा रहा है। आज जो है कि साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। कंप्लीट आपसे प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश के रूप में जाना जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा किस रूप में जानते हैं, सुपरसोनिक के रूप में जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। इनमें से क्या जो है कि फ्रेंड हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं लड़ते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा पौधा जो है कि फ्रेंड वो स्वयं से भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मशरूम जो है कि ये स्वयं से अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकता है, जबकि सेवाल, गाजर और पत्ता गोभी ये अपना भोजन खुद निर्माण करता है, जबकि मशरूम अपना भोजन खुद निर्माण नहीं करता है, ये दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे हम सब हैं, हम सब क्या है, द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि अपना भोजन खुद से निर्माण नहीं करते, हम दूसरे पे आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं। फुफ्फुस झिल्ली में। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहिए, सारा चीज क्लियर होते चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे विभिन्न भौतिक रूप क्या कहलाते हैं जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है। तो इसे अपर रूप कहा जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्या कहा जाता है, इसे अपर रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेचिस और मलेरिया डैश के कारण होते हैं फ्रेंड। पेचिस और मलेरिया जो फैलते हैं वो किसके कारण से फैलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पेचिस और मलेरिया जो फैलते हैं वो प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। इसी लेक्चर में क्वेश्चन को याद कर लेना है आपको, क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है जो कि इसे फिर से आप दोहरा के देखिएगा या कॉपी में क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर याद कीजिएगा। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है। इनमें से किस रक्त समूह में फ्रेंड एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए बी में, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, रक्त ओ को हम सभी सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं और रक्त ए बी को हम सभी क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हैं, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है फ्रेंड। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है, यानी कि एसिड। फास्फोरिक अम्ल जिम्मेदार है, फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, फास्फोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दही से मक्खन और मक्खन से दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दही से मक्खन और मक्खन से दूध को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी,
अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। इसमें कौन सा बल लगता है? इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल, ध्यान रखिएगा। तो बल दो प्रकार का है, एक अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय। तो दही से मक्खन और मक्खन से दूध निकालने के लिए हम सभी अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है कि फ्रेंड पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? जरायुजता, ये नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रेंड, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर क्या आएगा? तो ध्यान रखिएगा, त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक और खाना पकाने का तेल, ये सभी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग डैश का उपयोग करती है। कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग डैश का उपयोग करती है। विलायक और अवशोषक का उपयोग करती है। कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग, विलायक और अवशोषक का उपयोग करती है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक डैश विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक डैश विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फ्रेंड, टोस्टर के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक टोस्टर विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? चलिए बताएंगे आप सभी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? अगला क्वेश्चन देखिए। किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे आप सभी। किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? केशिका, इसको कोशिका कर लीजिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे, केशिका का होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तनाव की एसआई इकाई क्या है? फ्रेंड, तनाव की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, पास्कल है। क्लियर है? तनाव का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल, यानी कि एसआई मात्रक कह सकते हैं हम सभी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चलिए बताएंगे आप सभी। बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन यहां से आप ये याद रखिएगा कि बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन तार का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बिजली के बल्ब का तंतु जो बना होता है वह किस तार का बना होता है या किस धातु का बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसमें क्या करते हैं? आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घड़ी से सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज डैश का प्रयोग करते हैं। घड़ी से सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज किसका प्रयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यानी इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में घुलनशील है? फ्रेंड, इनमें से कौन सा नमक जो कि फ्रेंड पानी में घुलनशील है? देखिए, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl नमक का सूत्र होता है, पर यहां घुलनशील की बात किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, BaSO4। क्लियर है? BaSO4 जिसका रासायनिक नाम क्या है? बेरियम सल्फेट।
क्लियर है। बेरियम सल्फेट पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा फ्रेंड एक सीधी रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर क्या आएगा। निम्न सा एक सीधी रेखीय गति का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे एक बड़े पहिए की गति। ये क्या है फ्रेंड, रेखीय गति का उदाहरण नहीं है। जबकि चिकनी सतह पर फिसलता लड़का रेखीय गति का उदाहरण है। सीधी पटरी पर चलती कार, ये भी क्या है, रेखीय गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परवलता सीधे डैश के समानुपाती होता है। परवलता किसके समानुपाती होता है फ्रेंड, आयाम का वर्ग के। ध्यान रखिएगा आप सभी, परवलता सीधे आयाम का वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। उत्तक और रक्त और अस्थि मज्जा में परीक्षणों की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए नैदानिक परीक्षण है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। उत्तक और रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षणों की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी एक नैदानिक परीक्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे कैंसर का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका है, कैंसर का। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि डैश में अधिकतम प्रसार करती है फ्रेंड। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि सबसे अधिक जो कि फ्रेंड वो किस में प्रसार करती है, ठोस में। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ठोस वस्तु में सबसे अधिक ध्वनि प्रसार करती है, यानी कि सबसे अधिक तेज चलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचा नहीं सकता। भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम जो कि फ्रेंड पचा नहीं सकता है, लाइपेज। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। लाइपेज जो कि फ्रेंड भोजन में मौजूद प्रोटीन के एंजाइम को नहीं पचा सकता है, डी राइट आंसर रहेंगे। जबकि ट्रैप्सिन, काइमोट्रैप्सिन और पेप्सिन ये सभी क्या करता है, पचा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के बाद वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा होता है, यानी कि करने लगता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वहां काम करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड। उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। तो चलिए आज कितना है, आज के इस क्लास में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं साइंस का। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान